हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीष कुमार नायक। आप लोग का फिर से बहुत बहुत स्वागत है अपने छोटे से प्यारे से यूट्यूब चैनल पर, जो कि है इनफाइनाइट मैथमेटिक्स। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रीज क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 है। उसके कुछ एक्सरसाइज 8.1 के हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, लगभग 5 क्वेश्चंस किए थे। हम वो चैप्टर का जो वीडियो जो लिंक है ना डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने वाले हैं, तो ठीक है आइए। कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इक्वल्स टू cos B, शो दैट एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। चलिए देखते हैं इसमें क्या बोला है कि एक ट्राइंगल है, ठीक है। हम लेट कर लेते हैं कि एक ट्राइंगल है ABC, ठीक, और राइट एंगल 90 डिग्री पे, और क्या बोला है कि दो एंगल्स हैं A एंड B, है ना। एक एंगल A हो गया, ये B हो गया। देखिए ये एंगल, हम एक्यूट एंगल क्या होता है बेटा? एक्यूट एंगल होता है कि 90 से छोटा, है ना, 90 से छोटा, ठीक है। कोई भी एंगल हो 90 से छोटा, 90 या 90 से छोटा, ठीक है। तो ये तो 90 हो गया, और 90 से छोटा जो होगा वो क्या होगा? एक्यूट एंगल। तो देखो हमें पता है कि सम ऑफ ट्राइंगल कितना होता है, जो एंगल के तीनों ट्राइंगल के जो तीनों एंगल के सम होंगे वो कितने होंगे? 180 डिग्री होंगे, ठीक है। जब ये एक 90 हो गया, या तो ये 45 होगा, या तो ये 55 होगा, या 35 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे। चलिए तो फिर देखिए, या तो ये 60 या 30। तो हमें क्या बोला है कि जो दो एंगल है, एंगल ए और एंगल बी, दोनों क्या है? एक्यूट एंगल है। और बोल दिया है कि cos A इक्वल्स टू क्या है? cos B है। तो बताइए एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, ये शो कीजिए, ठीक है। चलिए हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमें पता है, हमने फॉर्मूला देखा था इससे, P/H B/H, पंडित बोला पंडित, हरी हरी बोला, है ना। देखिए P/H ये साइन का हो गया, ये कॉस, और ये टेन है, फॉर्मूला देखा था हमने। देखिए कॉस का क्या है? cos A B/H, और ये cos B भी क्या होगा? B/H, ठीक है। चलिए अब cos A है ना, मतलब क्या है कि राइट एंगल किधर है? सॉरी, थीटा कहाँ पे है? एंगल 1, हम इसको एंगल 1 लेट कर देंगे। एंगल 1 ये है, ठीक है, cos A। तो परपेंडिकुलर ये हो गया हमारा हाइपोटेन्यूस, और बेस ये हो गया। तो देखिए AC अपॉन में क्या आ जाएगा? AC अपॉन में AB, ठीक है। फिर इक्वल्स टू में, अब हमें क्या है? एंगल ही लेट करना है, एंगल 2 B पे है ना, cos B। तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस हमारा ये, हाइपोटेन्यूस ये। तो फिर क्या हो जाएगा हमारा? BC अपॉन में AB, ठीक है। चलिए देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये AC इंटू में AB इक्वल्स टू BC इंटू में AB, ठीक है। चलिए देखिए अब ये क्या है हमारा? सेम जो वैल्यू है ना, इधर ये साइड में ये कट सकता है ना। देखिए क्योंकि ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, ये भी यहाँ मल्टीप्लाई में है। जब ये इक्वल्स टू के साइड हम इसको भेजेंगे तो डिवाइड में जाएगा, और डिवाइड में जाएगा तो ऑटोमेटिक ये कट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा? AC इक्वल्स टू BC, मतलब क्या बोल दिया? क्या बच गया हमारे पास? देखिए AC इक्वल्स टू क्या हो गया? BC, ये हो गया ना। दो साइड्स है ना वो इक्वल हो गई। और हमें पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल्स में क्या होता है, जब दो साइड इक्वल होती हैं तो क्या है, उसके दो एंगल जो होते हैं ये भी इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। ये हमारे एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। अगर उनकी दो साइड्स क्या हुई? इक्वल हुई, तो एंगल 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल 2। और एंगल 1 क्या है? एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। ये हो गया हमारा प्रूफ, ठीक है। चलिए आप इसको पॉज करके लिख लीजिए। देखिए हमने क्या किया, हमसे खाली पूछा गया था कि A और B क्या है? एक्यूट एंगल है, जो कि मतलब 90 से छोटे हैं, और cos A cos B दिया। हमें पता है कि cos A इक्वल्स टू B/H, cos B B/H होता है ना, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, ठीक है। हमने राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, और थीटा हमने C पे लिया, 90 डिग्री में C पे लिया, बाकी जो दो एंगल्स थे, एंगल A एंगल B, और हमने देखो एज इट इज जैसा उनकी वैल्यूज निकाल के
दो साइड्स हमारी इक्वल आई और हमें पता है जब भी ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं तो जो दो एंगल्स होते हैं एंगल 1 एंगल 2 वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, चलिए आप लिखिए इसको। चलिए बेटा आप क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दिया है कि कॉट थीटा की वैल्यू दे दी है कि कॉट थीटा इक्वल्स टू 7/8 है। ठीक है, और हमें क्या बोल दिया है कि एवेल्यूएट मतलब बताइए कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू में 1 माइनस, इसका जो फर्स्ट पार्ट है ना उसमें दिया है फर्स्ट पार्ट में कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, हमें ये बताना है। ठीक है, चलिए देखो यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला बन जाएगा जो बेसिक सा फॉर्मूला हमें पता होगा, a माइनस बी इंटू में a प्लस बी, यही बन रहा है ना। देखिए a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, हमें पता है कि क्या होता है, इक्वल्स टू में a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ये होता है हमारा फॉर्मूला, है ना। a प्लस बी इंटू में a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। देखिए हम वही फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर देंगे। देखो a प्लस बी a माइनस बी तो क्या हो गया 1 का स्क्वायर माइनस में क्या साइन का स्क्वायर, साइन थीटा का स्क्वायर। और नीचे सिमिलरली देखो a प्लस बी a माइनस बी तो क्या हो गया बेटा 1 का स्क्वायर माइनस में कॉस थीटा का स्क्वायर। फिर देखिए, ठीक है, देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला है बेटा, फॉर्मूला ये है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है बेटा साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई हो जाएगा। हमारे ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला है, देखो ये हम आगे के एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, लेकिन देखो ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज जाएगा। अब देखिए 1 का स्क्वायर देखो 1 ही होगा बेटा, ठीक है ना। 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए देखिए अब ये क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या है बेटा कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया बेटा साइन स्क्वायर थीटा। चलिए देखिए अब एक और फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो जाएगा हमारा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा होता है इक्वल्स टू में कॉट का स्क्वायर थीटा। ठीक है, कितना हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, और देखिए हमें कॉट की वैल्यू क्या दी है 7/8, और फिर स्क्वायर लगाना थीटा के ऊपर, 7 7 जा 49 अपॉन में 64, ये आ गया हमारा आंसर फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा। क्या बोला था, क्या था कि कॉट थीटा की वैल्यू दे दी गई है और बोला है कि इसको इवैल्यूएट कीजिए। हमने देखो इसको किस तरह के इवैल्यूएट किया, इसको हमने इस तरह से सॉल्व किया कि a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला बेटा यहाँ लग जाएगा, तो क्या हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, हमने इसको एक्सपांड कर दिया यहाँ पे, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होता है बेटा कॉस स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर कितना होता है बेटा साइन स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो देखो हमने कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर निकाल दिया। अब कॉस अपॉन साइन होता है बेटा कॉट, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, तो क्या जाएगा कॉट स्क्वायर, और कॉट की जो वैल्यू है हमारे पास ये दी गई है। तो देखो कॉट स्क्वायर थीटा है ना, तो हम क्या कर देंगे उसके जो ये वैल्यू है, अगर यहाँ स्क्वायर लगेगा बेटा तो देखो यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा, तो 7/8 का स्क्वायर तो क्या हो गया 49/64। ठीक है, चलिए पॉज करके इसको लिखिए, हम फिर करते हैं इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं बेटा। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में इसका क्या बोला है कि कॉट स्क्वायर थीटा निकालिए। हमें क्या दे दिया है, हमें दिया है यहाँ पे कि कॉट थीटा इक्वल्स टू 7/8, है ना, और क्या बोला है कि आप फाइंड कीजिए कॉट स्क्वायर थीटा कितना होगा, ये बोला है हमें, है ना, कॉट थीटा का स्क्वायर। ठीक, तो चलिए देखिए अगर हम क्या करेंगे दोनों साइड स्क्वायर लगा देंगे, इस साइड भी स्क्वायर और इस साइड भी स्क्वायर। देखिए
कॉट थीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू 7 अपॉन का इसका स्क्वायर। ये क्या हो गया बेटा, कॉट स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो गया 7 7 जा 49 अपॉन में 64। तो हमारे कॉट्स का थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 49 अपॉन में 64। ठीक है, कुछ नहीं था, बस हमें सिर्फ क्या करना था, इसका स्क्वायर लगाना था। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 हुआ हमारा कंप्लीट। पॉज करके इसको लिखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए बेटा देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8 है ना। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। इसमें क्या पूछा है हमें, इसमें हमें बोला गया है कि 3 cot a इक्वल्स टू 4 है। तो आप बताइए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं, और या नॉट, ये होगा कि नहीं होगा। ठीक है, हम देख लेते हैं। हमें बोला है कि 3 cot a इक्वल्स टू 4 है ना। और देखिए ये क्या है, 3 इंटू में cot a है ना। अगर 3 को हम इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो, डिवाइड में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में। तो cot a इक्वल्स टू 4 अपॉन में 3 है ना। cot a इक्वल्स टू 4 क्या हो गया, 4 अपॉन 3। देखो हम यहाँ क्या करेंगे कि हम एक ट्राइंगल बना लेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ए बी सी। ठीक, क्या बोला है, cot a इक्वल्स टू 4 अपॉन में 3। हमें पता है कि cot a क्या होता है, b अपॉन में p, मतलब क्या, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस है ना। अगर cot a है ना तो थीटा यहाँ पे है, तो बेस बेटा थीटा परपेंडिकुलर हो गया इसका, ये बेस हो गया, और हाइपोटेन्यूस ये परपेंडिकुलर कितना दिया है बेटा हमें 3, बेस है 4। ठीक है, और हमें क्या हाइपोटेन्यूस फाइंड कर देंगे। हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इक्वल्स टू कितना, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर फाइंड करना है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। एच स्क्वायर इक्वल्स टू 9 प्लस 16। एच स्क्वायर इक्वल टू 25। एच इक्वल्स टू अंडर रूट 25 हो जाएगा। यहाँ से अगर स्क्वायर हटेगा बेटा तो यहाँ से अंडर रूट 25 5। एच कितना आ गया हमारा 5 आ गया। ठीक है, चलिए अब हमें क्या पूछा है कि बताइए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू में कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है कि नहीं। ठीक है, हम चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए टेन ए क्या हो जाएगा बेटा, p बाई बी है ना, 3 अपॉन में 4। देखो p b। ठीक है, और cos a क्या हो जाएगा, b बाई एच है ना, 4 अपॉन में 5। और साइन a क्या हो जाएगा बेटा हमारा p बाई एच 3 अपॉन में 5 है ना, ये हो जाएगा। चलिए अब देखिए 1 माइनस में टेन स्क्वायर ए पूछा है ना, और हमारे पास टेन ए की वैल्यू है, मतलब 3 अपॉन 4 का स्क्वायर अपॉन में फिर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए ना, तो 3 अपॉन 4 का स्क्वायर। ठीक है, चलो इक्वल्स टू में देखिए कॉस स्क्वायर ए 4 अपॉन 5 का स्क्वायर माइनस फिर साइन स्क्वायर ए 3 अपॉन 5 का स्क्वायर। चलिए देखिए 1 अपॉन में 3 3 जा 9 अपॉन में 16, फिर 1 प्लस 9 अपॉन में 16 इक्वल्स टू 16 अपॉन 25 माइनस 9 अपॉन 25। ठीक है, चलिए यहाँ देख लेते हैं। देखिए 16 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा यहाँ से, 16 माइनस 9 अपॉन में 16 प्लस 9, क्योंकि देखिए 16 16 ये क्या हो जाएगा, फिर कट हो जाएगा है ना। यहाँ पे देखिए 16 माइनस 9 अपॉन 16, फिर 16 प्लस 9 अपॉन 16। तो देखो ये 16 कट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा सिर्फ ना। फिर देखिए 25 बेस में दोनों सेम है, 25 यहाँ पे भी 25 यहाँ पे भी है, तो क्या हो जाएगा 16 माइनस 9 डायरेक्ट अब कर देंगे 25। ठीक है, अब देखिए यहाँ कितना बचा 7 अपॉन में 25
इक्वल्स टू 7/25। इसका मतलब क्या है, ये दोनों इक्वल हैं। तो क्या हो गया हमारा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू में है। ठीक है, चलिए इसको पॉज करके आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, देखिए आइए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है कि इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी। देखिए बोला है कि एक ट्राइंगल है ए बी सी, है ना, और राइट एंगल एट कितना है बी पे। ठीक है, फिर बोला इफ tan a इक्वल्स टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन a इंटू में cos c प्लस cos a इंटू में साइन c। चलिए क्या बोला है इधर कि tan a इक्वल्स टू में क्या है 1/√3 और tan a क्या होता है p अपॉन b, है ना। tan a मतलब एंगल यहाँ पे है तो परपेंडिकुलर हो गया हमारा रूट, परपेंडिकुलर ही हो गया 1/√3, है ना। देखो अब क्या हमें हाइपोटेनस निकालना है, h स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर √1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर h स्क्वायर इक्वल्स टू, है ना, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लें इसको 1 प्लस 3 h इक्वल्स टू कितना आ गया √4 h इक्वल्स टू आ गया 2, कितना आ गया इक्वल्स टू 2 आ गया, है ना। AC अपना कितना आ गया 2 आ गया। चलिए ठीक है, हमने पाइथागोरस थ्योरम से इसकी थर्ड साइड तो निकाल दी। और हमें क्या बोला है कि बताइए साइन a इंटू में cos c प्लस cos a इंटू में साइन c कितना होगा। ठीक है, चलिए देखिए साइन a क्या होता है बेटा, हमारा साइन a होता है p अपॉन में h, जो कि क्या है परपेंडिकुलर p अपॉन में h। ठीक है, चलिए और इनटू में cos c कितना होता है बेटा, cos c होगा हमारा b अपॉन में h प्लस cos a b अपॉन में h इनटू में साइन c p अपॉन में h, p अपॉन में h। चलिए देखिए यहाँ से हम साइन a साइन c की वैल्यू निकाल लेंगे, साइन cos a और cos c की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए साइन a मतलब थीटा यहाँ पे परपेंडिकुलर ये हो गया और ये क्या हो गया अपना हाइपोटेनस। देखिए साइन a p अपॉन में h 1/2 और साइन c पूछा है, फिर क्या है थीटा यहाँ पे हो गया तो परपेंडिकुलर ये हो गया और हाइपोटेनस क्या हो गया ये, तो साइन c कितना आ जाएगा √3 अपॉन में 2। चलो देखो cos a निकाल लेंगे हम, cos a क्या होता है थीटा ये परपेंडिकुलर है, cos ये b अपॉन h मतलब √3 अपॉन में 2, √3 अपॉन में 2। ठीक है, और cos c कितना हो गया बेटा b अपॉन में h 1/2। ठीक है, देखो क्योंकि cos c ये हमारा एंगल बन जाएगा यहाँ पे परपेंडिकुलर ये बेस ये, और cos क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस। ठीक है, तो हमने चारों वैल्यूज निकाल ली। अब ये चारों जो वैल्यूज हम यहाँ पुट कर देंगे, साइन a ठीक है 1/2 इंटू में फिर cos c 1/2 प्लस √3 अपॉन में 2 cos a इंटू में साइन c कितना हो गया बेटा √3 अपॉन में 2। चलिए 1 इंटू में 1 2 2 ज़ा 4। चलिए फिर प्लस √3 इंटू √3 बेटा क्या होता है 3 2 2 ज़ा 4। चलिए देखो हमें नीचे क्या दोनों बेसिस में सेम है तो क्या 4 आ जाएगा, 1 प्लस 3 इक्वल्स टू 4 अपॉन में 4। चलिए देखिए 4 1 ज़ा 4 1 ज़ा, हमारा आंसर कितना आ गया बेटा 1। कितना आ गया आंसर हमारा 1। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए क्वेश्चन 9 का फर्स्ट पार्ट हुआ हमारा ख़त्म, इसको पॉज करके आप लिखिए, फिर सेकंड पार्ट देखते हैं। आइए देखते हैं इसके सेकंड पार्ट में क्या बोला है कि cos a इंटू में cos c माइनस साइन a इंटू में साइन c। और देखिए फर्स्ट पार्ट में हमने पहले ही साइन a और साइन c cos c की वैल्यू निकाल के रखी हुई थी। ठीक है, अब क्या करेंगे हम डायरेक्ट वैल्यूज यहाँ पे इसकी पुट कर देंगे। cos a बेटा कितना है √3/2 इंटू में cos c कितना है √1/2 माइनस साइन a
1/2 इंटू में साइन सी √3/2। देखो हमने क्या किया था कि पहले पार्ट जब हमने इसका सॉल्व किया था ना, तभी हमने इसकी वैल्यूज़ निकाल ली थी, साइन ए, साइन सी, कॉस ए, कॉस सी की। अब हम क्या कर रहे हैं कि डायरेक्ट वैल्यूज़ यहाँ पे इनकी पुट कर रहे हैं, है ना। क्वेश्चन दिया, डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं पार्ट 2 में, सेकंड क्वेश्चन नंबर 9 के क्वेश्चन नंबर सेकंड में, ठीक है। चलिए देखिए, √3 इंटू 1 √3, 2 2 ज़ा 4 माइनस 1 इंटू में √3 2 2 ज़ा 4। देखिए √3/4 माइनस √3/4 इक्वल टू कितना आ गया, 0, ठीक है। ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट सेकंड भी खत्म, ठीक है। चलिए देखिए आप इसको पॉज करके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या दिया है कि इन ट्राइंगल PQR, एक ट्राइंगल बोला है, एक ट्राइंगल है PQR, है ना, और राइट एंगल एट Q, ठीक है। चलो 90 डिग्री कहाँ पे है बेटा, हमारे Q पे है। बोला है कि PR प्लस QR इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर, PR प्लस QR इक्वल्स टू कितना है, 25 सेंटीमीटर में दिया है। और बोला है कि PQ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, 5 सेंटीमीटर हमें दिया है कि PQ इक्वल्स टू कितना है, 5 सेंटीमीटर। PQ दिया है हमें 5 सेंटीमीटर। और फिर पूछा है कि बताइए डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P, कॉस P और tan P। चलिए ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करके इसकी जो थर्ड साइड है वो निकाल लेंगे। देखिए यहाँ से देखो PR हम निकाल सकते हैं, PR इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जब QR इक्वल्स टू किस साइड जाएगा तो यहाँ प्लस में है, साइन चेंज जाएगा तो माइनस में, 25 माइनस में कितना हो जाएगा बेटा, ये 25 माइनस में QR, ठीक है। चलिए तो देखो हमारे पास देखो एक साइड PR है, एक PQ है, तो पाइथागोरस थ्योरम को इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे कि इसकी थर्ड साइड निकाल लेंगे। चलिए देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि h² इक्वल्स टू में p² प्लस में b का स्क्वायर, ठीक है। हम क्या निकाल रहे हैं, QR निकाल रहे हैं। चलिए देख लेते हैं, 25 माइनस में QR का होल स्क्वायर इक्वल्स टू में 5 का स्क्वायर प्लस में क्या है, QR का स्क्वायर, ठीक है। चलिए देखो ये खुल जाएगा, a² प्लस b² फॉर्मूला आता है हमारे पास, a² a माइनस b का होल स्क्वायर दिया ना बेटा, a² प्लस b² माइनस 2ab फॉर्मूला यहाँ यूज जाएगा, ठीक है। देखिए 25 a² प्लस b² माइनस 2 इंटू में ab इक्वल्स टू देखिए 5 का स्क्वायर 25 प्लस QR का होल स्क्वायर, ठीक है। 25 का स्क्वायर बेटा 625 हो जाएगा, प्लस में QR का स्क्वायर माइनस 25 50 QR इक्वल्स टू 25 प्लस में QR का स्क्वायर। देखिए QR स्क्वायर का होल स्क्वायर QR का स्क्वायर बेटा देखो ये कट जाएगा, ठीक है। हमारे पास क्या बचा, 625 माइनस 25 इक्वल्स टू 50 QR, ठीक है। चलिए 50 QR इक्वल्स टू 625 में से 25 माइनस कितना बचा हमारे पास, 600, QR इक्वल्स टू 600 अपॉन में 50 0 0 12 सा, हमारा QR कितना आ गया बेटा, QR आ गया हमारा 12 सेंटीमीटर, कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए देखिए अब हमें PR मिल जाएगा यहाँ से, PR इक्वल्स टू 25 माइनस QR दिया है, QR कितना आ गया हमारा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए अब PR 25 में से कितना 12 माइनस हो जाएगा, तो PR हमें कितना मिल गया बेटा 13 सेंटीमीटर, कितना मिल गया 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो हमारी ट्रायंगल की तीनों साइड्स निकल गई, है ना। हमने यहाँ से QR निकाल लिया 13,
12 सेंटीमीटर। फिर क्या किया कि जो 12 सेंटीमीटर आया था हमने यहाँ से QR की वैल्यू पुट कर दी 12, तो PR हमें मिल गया। ठीक है, अब देखिए हमें क्या फाइंड करना है, साइन P। क्या है फर्स्ट वाला, साइन P। ठीक है, मतलब थीटा यहाँ पे है, साइन P परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज 12 अपॉन में 13। फिर क्या है बेटा, कॉस P बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज 5 अपॉन 12। और लास्ट क्या है बेटा, tan P। थर्ड क्या है, tan P, है ना, परपेंडिकुलर में अपॉन में बेस 12 अपॉन में 5। चलिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट। ठीक है, आप इसको पॉज करके लिखिए और देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो कि ट्रू फॉल्स है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 10 तक ही करेंगे। इसमें हमारी 8.1 जो एक्सरसाइज है वो ही हमारी कंप्लीट। फिर जो 8.2 एक्सरसाइज है उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो वॉच करने के लिए। बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, ऐसी मेहनत करते रहिए। मैं आपका बड़ा भाई मनीष कुमार नायक, हमें अपना प्यार देते रहिए। ठीक है, आपका सपोर्ट हमें चाहिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत।